ऑफिस के सभी लोगों के दबाव के चलते आदित्य को मंगल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाना पड़ता है और इसी वक्त वहां पर सौम्या आ जाती है जो कि आदित्य को बर्थडे सॉन्ग गाते हुए देख लेती है। मानो इस वक्त तक सौम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक बुरा सपना भी आता है जहां पे आदित्य और मंगल एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और आदित्य ने सौम्या को डाइवोर्स देकर वापस से मंगल के साथ जिंदगी बिताने का डिसीजन बना लिया है। फिर सौम्या वापस से अपने ख्वाबों से बाहर आ जाती है और आदित्य के घर पे आते ही वो आदित्य की क्लास लेना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले आदित्य को मंगल के बर्थडे का केक खिलाती है और कहती है कि आदित्य, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के बहुत बड़ी गलती करी है। तुम वो मंगल बहन जी क्या काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर आदित्य कहता है कि सौम्या में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और उसके बाद सौम्या और आदित्य मिलके मंगल के खाने में कुछ मिला देते हैं और फिर मंगल के साथ कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मंगल की बर्थडे पार्टी से, जहाँ पर एक गेम खेला जाता है जिसके चलते जिसके ऊपर भी बॉटल आएगी उसे मंगल के लिए गाना गाना होगा। जैसे बॉटल को घुमाया जाता है बॉटल आती है आदित्य और कपिल के बीच में, लेकिन हवा के झोंके से वो बॉटल आदित्य के पास चली जाती है। प्रतिमा यहाँ पे फोर्स कर रही होती है कपिल को कि बॉटल उसकी तरफ आई है इसलिए उसे ही बर्थडे सॉन्ग गाना होगा, लेकिन बाकी सारे एम्प्लॉय इस बात को नोटिस करते हैं कि बॉटल तो आदित्य की तरफ आई है, इसीलिए सभी लोग आदित्य को फोर्स कर रहे होते हैं। मंगल और लिपिका पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि आदित्य गाना ना गाए, लेकिन सभी लोगों के दबाव के चलते आदित्य को गाना गाना ही होता है। आदित्य सबसे पहले तो मना करता है कि उसे गाना गाना नहीं आता, इसीलिए एक स्टाफ मेंबर आदित्य को हेल्प करती है और कहती है कि आप हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा दीजिए। आदित्य कहता है कि चलो ठीक है, अब आप इतना मुझे फोर्स कर ही रहे हो तो मैं गाना गा देता हूँ। और जैसे आदित्य गाना गाता है कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि आदित्य अपने दिल से गाना नहीं गा रहा था, इसीलिए वह आदित्य को कहते हैं कि आप मंगल जी के पास आइए और अपनी सारी भावनाओं को प्रकट करते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाइए। और फिर आदित्य बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। आदित्य कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू और इतने में ही सौम्या वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही सौम्या देखती है कि आदित्य मंगल के लिए गाना गा रहा है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद होती है केक कटिंग, जहाँ पे आदित्य केक काट के मंगल को खिला रहा होता है और सौम्या दौड़ी दौड़ी आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। सौम्या कहती है कि आदित्य तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी वाइफ के होते हुए तुम तुम्हारी एक्स वाइफ को केक खिला रहे हो। आदित्य गुस्से में कहता है कि सौम्या, पिछले 6 महीनों में तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें अपनाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और वो कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद ही हमें उसका एहसास होता है कि वह शख्स हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो मंगल के जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ है कि मंगल जब हमारे घर में थी तो बहुत ज्यादा खुशियां थी, लेकिन जब से ही वो घर छोड़कर गई है तुमने घर को नर्क बना दिया है। इसीलिए मैंने अब डिसाइड ये किया है कि मैं तुमसे अब डाइवोर्स ले लूंगा और मंगल से वापस से शादी करूंगा। इसीलिए सौम्या टंडन, जाओ अपनी ट्रेन पकड़ो और निकल जाओ अपने पुराने घर में। और अचानक से सौम्या का जो ये सपना है वो टूट जाता है, यानी सौम्या ने सारी चीजें अपने सपने में देखी होती है। अब हम देखते हैं कि सौम्या ये बात डिसाइड करती है कि वो इस पार्टी में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने कुछ भी करा तो कहीं ना कहीं आदित्य मंगल के लिए खड़ा हो जाएगा और सौम्या के अगेंस्ट हो जाएगा, जो कि सौम्या कभी भी नहीं चाहती। इसीलिए सौम्या उस पार्टी को छोड़ के वहां से निकल जाती है। इस और हम देखते हैं कि मंगल कपिल को केक खिलाती है और सभी लोगों के साथ फोटो खिंचा रही होती है, जहाँ पर आदित्य भी शामिल था। लिपिका ये देखकर कहती है कि देखो मंगल दीदी, आपको बस 6 महीने लगे, आपने पुराने जीजू को घुटनों पे ला दिया। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्रतिमा लिपिका के पास आती है और लिपिका से कहती है कि लिपि, अभी इतनी रात हो गई है, तुम और तुम्हारी दोस्त हमारे फार्म हाउस में रुक जाओ, कल सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाना। लेकिन लिपि कहती है कि नहीं नहीं मैम, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मंगल दीदी से मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, इतने महीनों के बाद उनके दर्शन हुए, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा और आप टेंशन मत लीजिए, हम ऑटो करके चले जाएंगे। उसी वक्त वहाँ पर मंगल भी आ जाती है और प्रतिमा मंगल को कहती है कि देखो मंगल, मैं तुम्हारी बहन को समझा रही हूँ कि वो यहाँ पर रुक जाए, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। इस वक्त तक मंगल कुछ बोले उससे पहले ही लिपिका कह देती है कि दीदी आप टेंशन मत लो, हम तो मिलते रहेंगे ना, अब वैसे भी आपका पहला स्वाद दिल्ली में भी आ गया है, इसीलिए अभी हम घर जाते हैं, वहाँ पर जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि घर पे कोई है भी नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि लिपि और उसकी दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि देर रात को आदित्य अपने घर पे आता है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा उदास, क्योंकि आज उसने जो कुछ भी सफर किया ना वो उसकी लाइफ के लिए एक बहुत ज्यादा टेरिबल सिचुएशन थी। जिस मंगल को वो पूरी जिंदगी बहन जी करके चिढ़ाता रहा, अनपढ़ गंवार कहता रहा, आज उसी के अंडर में वो काम कर रहा है और ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि उसके लिए बर्थडे विशेष भी करी और उसके सामने उसे घुटनों पर बैठना पड़ा। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात उसके लिए क्या ही हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचता है सौम्या का चेहरा देखकर उसे याद आता है कि आज तो सौम्या और उसकी एनिवर्सरी थी, इसलिए इन दोनों की आज पार्टी थी, लेकिन वह तो इसके बारे में भूल ही गया। आदित्य सबसे पहले तो सौम्या से माफी मांगता है और सौम्या को कहता है कि सौम्या, आई एम रियली सॉरी,
सॉरी, मुझे वैसे तो पार्टी याद थी लेकिन अचानक से ही काम इतना आ गया ना कि मैं पार्टी के बारे में भूल गया। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, हम दिल्ली के सबसे बेस्ट कैफे में कल के दिन जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज करूंगा। सौम्या कहती कि आदित्य रिलैक्स हो जाओ, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे बॉस एक मेल है कि फीमेल है? आदित्य कहता है लेकिन सौम्या तुम्हें यह क्यों जानना है? सौम्या कहती है कि आदित्य मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसका मुझे साफ साफ जवाब दो। आदित्य कहता है कि फीमेल है। सौम्या कहती है अच्छा, जब भी फीमेल बॉस होती है ना तो वो खुद भी एक्स्ट्रा आवर्स काम करती है और अपने एम्प्लॉयज को भी फोर्स करती है कि वह भी एक्स्ट्रा आवर्स काम करे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आदित्य कहता है कि सौम्या थैंक यू मुझे समझने के लिए। उसके बाद सौम्या कहती है कि कल ही क्यों, हम आज ही पार्टी करते हैं। आदित्य कहता है कि सौम्या आज तुम टाइम देखो, आज कौन सा ही कैफे और रेस्टोरेंट खुला होगा, कल हम जल्दी पार्टी कर लेंगे, चाहे मुझे ऑफिस से छुट्टी क्यों ना लेना पड़े। सौम्या कहती है कि आदित्य मैंने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करके रखा है, तुम बस मेरे साथ दूसरे रूम में चलो। जैसे आदित्य दूसरे रूम में जाता है वो देखता है कि सही में सौम्या ने तो बलून्स के साथ इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट तैयार कर रखे होते हैं। फिर सौम्या कहती है कि लो आदित्य केक को काटो। सबसे पहले आदित्य कहता है कि थैंक यू सौम्या मुझे समझने के लिए, तुम जैसी लाइफ पार्टनर हर किसी को मिलना चाहिए। उसके बाद जैसे ही सौम्या केक को घुमाती है उसके बाद आदित्य देखता है कि केक पे लिखा था हैप्पी बर्थडे मंगल। आदित्य देख के चौंक जाता है और आदित्य समझ जाता है कि सौम्या आदित्य को चिढ़ा रही है। उसके बाद सौम्या आदित्य का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती केक को कटवाने लगती है। आदित्य कहता है कि सौम्या तुम क्या कर रही हो, लेकिन सौम्या रुकती नहीं है। वो केक को कटवाने के बाद जबरदस्ती आदित्य को खिलाने लगती है। आदित्य कहता है कि सौम्या तुम मुझे इतना टॉर्चर कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर ऑफिस में चल क्या रहा है। मैं वैसे बहुत ज्यादा परेशान था और मुझे लगा कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझती होगी, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही टॉर्चर कर रही हो। तुम समझ नहीं सकती कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के मंगल के अंडर में काम कर रहा हूँ। सौम्या कहती है लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के काम करना ही क्यों है, जब तुम्हें पता है कि घर का सारा ही खर्चा मैं खुद उठा रही हूँ, वो भी अभी से नहीं पिछले 6 महीने से। आदित्य कहता है इसीलिए सौम्या, इसीलिए सौम्या तुम सिर्फ 10 रुपए खर्च करती हो और 100 रुपए तक मुझे गिनाती हो, और ना सिर्फ 100 रुपए बल्कि अगले 6 महीने तक उस चीज को गिनाते ही रहती हो। पता है इसके कारण अम्मा ने तुमसे पैसे लेने के लिए मना कर दिया, वो भी तब जब उनका ऑपरेशन होने वाला था। इसलिए मुझे मजबूरन जो जॉब मिली मुझे वह लेनी पड़ी। कपिल भटनागर ने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे जॉब और इन्वेस्टमेंट तभी देगा जब मैं मंगल के अंडर में काम करूंगा, और ना सिर्फ अंडर में काम करूंगा बल्कि मुझे मंगल को उसके बच्चों से मिलने की परमिशन भी देनी होगी। और मैं मजबूर था, मुझे इन सारी चीजों के लिए हाँ भरनी पड़ी। लेकिन सौम्या तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, मेरी ब्रांड सेटअप हो जाएगी, मैं मंगल और कपिल इन दोनों को ही छोड़ दूंगा। सौम्या कहती है कि आदित्य मैं नहीं जानती, तुम्हें किसी भी हालत में इस जॉब को छोड़ना ही होगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या सौम्या और आदित्य मिलके मंगल और कपिल के साथ कोई बड़ा गेम करने वाले हैं, या फिर इस ओर कपिल और प्रतिमा मिलके मंगल को शादी का ऑफर दे देंगे? हालांकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि प्रतिमा पिछले 10 से 15 एपिसोड से यही कहने की कोशिश कर रही है। वो बार बार मंगल को इनडायरेक्टली कपिल से शादी करने के लिए कह रही है, लेकिन मंगल उस बात को समझ ही नहीं पा रही। मंगल सिर्फ और सिर्फ कपिल को एज अ बिजनेस पार्टनर की ओर से देखती है। तो बहुत ही जल्द हमें मंगल और कपिल के बीच में एक बड़ा एंगेजमेंट देखने को मिलने वाला है। या तो मंगल इस ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी या फिर इसको एक्सेप्ट कर लेगी। अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो कहानी पूरी तरीके से बदलने वाली है, और अगर रिजेक्ट कर देगी तो हो सकता है कि मंगल और आदित्य के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। आखिर पूरी कहानी क्या रहेगी ये तो हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।